नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आजकल कर रहे हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। तो आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे। तो इसी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड वर्गमूल और घनमूल का हम आज लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, आपके लिए क्वेश्चन है कि एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। ठीक है, देखो आपको इस टाइप क्वेश्चन कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें बोल दे कि जितना वो दिया है उतने ही आदमी है, या कई क्वेश्चन ऐसा व्यवस्था है कि एक पिकनिक के लिए बच्चे को जाना था, मान लो जितने बच्चे थे उतने ही पैसे उनसे, प्रत्येक बच्चे से उतने ही पैसे कलेक्ट किए गए। तो उस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपने उस केस में हमेशा इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो देखो, मैं किसका 17,956 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो निकाल देता हूं। देखो किससे, देखो सबसे पहला काम क्या था हमारा, जोड़े बना। देखो आपको स्क्वायर रूट मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, आपने वहां पे देख लिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है जोड़े बना, जोड़े बना दिए। ठीक है, अब देखो ये सिंगल यहाँ जीरो लगा दिया मैंने। अब सबसे पहले किससे जाएगा, ये एक से गया, एक एक का एक, माइनस कर दिया, कट गया, ऊपर से कितना आ गया 79 बच गया। अब ऊपर के लिए मैंने एक लिया था, तो एक जमा एक कितना हो गया हमारे पास, 2। अब किससे जाएगा ये, अब जाएगा हमारे पास ये 3 से जाएगा, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, माइनस कर दिया, कितना बच गया 10। ऊपर से कितना आ गया हमारे पास, देखो ऊपर से आ गया 56। देखो ऊपर 3 लिया था, 23 जमा 3 कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 26। देखो या तो इसको प्लस कर दो या इसका डबल करते हैं, 2 करते भी कितना आएगा 26 ही आएगा। ठीक है, अब किससे जाएगा, देखो ये जाएगा लगभग 4 से, तो 4 चौके 16 बच गया 1, 6 चौके 24 और 1 25 बच गया 2, 4 2 8 और 2 10। देखो हमारे पास पूरा पूरा कट गया, किससे कटा, तो देखो हमारे पास किससे कटा, ये 134 से कटा। तो मतलब कि अब इसका देखो 17,956 का वर्गमूल कितना हमारे पास 134 है। तो इसका मतलब देखो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग ये सोच लेना कि आपने कि जितने आपके पास वर्गमूल आ गया मतलब कि उतनी पंक्तियां हैं। क्वेश्चन था कि जितनी क्या होता क्वेश्चन में कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी क्या है हमारे पास पंक्तियां हैं। तो बोला एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं हमारे पास, सीधे ही हमारे पास आगे एक पंक्ति में कितने 134। अगर क्वेश्चन पूछते कि पंक्तियां कितनी है तो पंक्तियां कितनी होंगी हमारे पास, फिर 134 ही पंक्तियां होंगी हमारे पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या आ गया, अब क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 5,49,162, ठीक है, 5,49,162 में से कम, ठीक है, इसमें से कम हम क्या घटाए कि शेषफल हमारे पास जो क्या कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो मतलब ये बोल रहा है कि इसमें कम से कम हम लोग क्या घटाएंगे कि इससे ये मतलब हमारे पास क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वही मेथड गुणनखंड मेथड से हो गई। ठीक है, तो भाग मेथड गुणनखंड मेथड से ना, देखो तभी मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको गुणनखंड मेथड समझना भी जरूरी है, भाग मेथड भी। तो ये क्वेश्चन मेरे पास भाग मेथड से गुणनखंड से नहीं होने वाला है। ठीक है, जब मैं भाग से करूंगा इसको, देखो क्या करूंगा मैं, क्या हमारे पास 5,49,162 जोड़े बना दिए, किससे गया 7 से गया, 7 7 कितना हो गया 49, माइनस कर दिया, कितना बच गया। अब देखो 4 में से 9 गया, कितना बच गया, जाएगा 4 से, तो यहाँ पे 14, 14 में से 9 गया, बच गया 5, ऊपर से कितना आ गया 91। तो 7 और 7 कितना हो गया मेरे पास, देखो 14 आ गया। ठीक है, अब किससे जाएगा, देखो ये अब जाएगा 4 से, तो 4 चौके 16 बच गया 1, 4 चौके 16 1 17 बच गया 1, 4 1 4 1 5। अब इसको माइनस कर दिया, 11 में से 6 गया 5, 8 में 7 गया 1, ऊपर से कितना आ गया 62। तो 74 से देखो, अब इसमें 4 लिया, 4 प्लस कर दिया, 74 दुए कर दो, 74 दुए कितने होते हैं 148 होते हैं, 4 या 4 प्लस कर दो, कोई दिक्कत जो आपको सब कर सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद किससे जाएगा, तो ये जाएगा 1 से। मैंने कहा या तो इसके बराबर लो या इससे छोटा लेना हमने, तो इसके बराबर तो है नहीं, छोटा ले लिया, कितना आ गया 14 से 81 आ गया, कितना बच गया मेरे पास, देखो 2 में से गया 1 गया तो 1, 6 में से जाएगा नहीं, तो असल के कितना हो गया 81 बच गया। तो जो भी आपका नीचे शेषफल बच गया, क्या बचा मेरे पास शेषफल 81 मेरे पास शेषफल बच गया, तो जो भी आपके पास शेषफल बच गया वो आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी
अब इसमें से देखो इस ये क्या था 5,49,162 में अगर मैं 81 को बाहर निकाल देता हूं तो ये संख्या किससे, तो अगर देखो इसमें इसमें होने में 81 बाहर निकाल दूंगा तो क्या होगा, ये हमारे पास एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है। अगर इसको मैं बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या ये पूर्ण वर्ग है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। देखो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या है, इसमें क्या बोला था, इसमें कम से कम क्या जोड़े कि योगफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, और पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि कम से कम क्या घटाया जाए कि योगफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। देखो करने का मेथड वही है, भाग मेथड से होगा, ये गुणनखंड मेथड से नहीं होने वाला क्वेश्चन। तो भाग मेथड से मैं क्वेश्चन करूंगा इसको। देखो 920 सबसे पहला काम क्या, जोड़े बना दिए, 3 से गया, 3 दिए कितना हो गया 9, माइनस कर दिया, कट गया, ऊपर से कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया, 3 जमा 3 कर दिया, कितना आ गया 6। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बोला, अभी तक मैंने आपको बोला या तो इसके बराबर का लो, यहां पर ऐसी संख्या लो कि या तो इसके बराबर बन जाए या इससे कम बने, हर बार ही बताया मैंने आपको। पर अब इस केस में आप जोड़ने के केस में आपने याद रखना या तो इसके बराबर होगा तो इसके बराबर बना लो, अगर इसके बराबर नहीं है तो इससे एक बड़ा लाना। जैसे मैंने लूंगा ऐसे, वो बराबर तो होगा नहीं है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे 0 0 हो जाता है क्वेश्चन में, पर 0 मैं लिखूंगा या तो इसके बराबर, जोड़ने के केस में, जोड़ने के केस में करना, बाकी में नहीं, ठीक है। जोड़ने के केस में आपने करना या तो इसके बराबर लेना या तो इससे एक बड़ा लेना। तो मैं किससे करूंगा, 1 से कर दूंगा, 61 एकम कितना हो गया 61। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 20 है, अगर 20 की जगह यहाँ पे क्या होता 61 होता, जैसे यहाँ पे 20 से क्या था 61 होता, तो क्या होता 61 खत्म हो हमारे पास, तो पूर्ण वर्ग मेरे पास बन जाया था। तो कितने कमी लग रही है हमारे को, हमारे कमी लग रही है 61 माइनस 20, कितने की लग रही है, देखो 41 की कमी लग रही है, ठीक है। तो 41 की कमी लग रही, तो आपका आंसर भी कितना 41 आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग करो, फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमारे पास क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो। देखो अब आपको इस क्वेश्चन और पिछले 2 क्वेश्चन में अंतर क्या है, देखो अब देखो अगर कभी भी आपको जोड़ना और घटाना बोले तो आपने भाग मेथड यूज करना, जैसे हमने भाग मेथड से किया। और अगर आपको गुणा बोले, गुणा करने पर बोले या भाग करने पर बोले, ठीक है, गुणा करने पर बोले चाहे भाग करने पर, देखो ये जरूरी है हमारे लिए, गुणा करने को बोले चाहे भाग करने को बोले, तब आपने करना इसमें आपने फैक्टर करने हैं, कब, गुणनखंड और भाग में। तो फैक्टर कर दूंगा 294 के, 2 किससे गया 2 से गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 3 से गया 3 चौक 12 और 9 3 27, 7 से गया 7 से 49, 7 से गया 7 एकम 7। तो ये बन गए। अब देखो बोला क्या इन्होंने कि क्या बने हमारे पास एक पूर्ण वर्ग बने, ठीक है, पूर्ण वर्ग बने। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमारे क्या होना चाहिए, 2 2 के जोड़े बनने चाहिए हमारे पास, ठीक है। देखो ये तो जोड़ा बन गया मेरे पास, ठीक है, ये तो जोड़ा बन गया मेरे पास, पर ये जोड़ा नहीं बना, ये भी जोड़ा नहीं बना। तो अगर मेरे पास 1 और 3 होता तो ये भी मेरे पास क्या बनना था, जोड़ा बनना था। अगर 1 और 2 होता तो ये भी मेरे पास क्या बनना था, जोड़ा बनना था। तो जोड़े बन जाते अपने। तो कमी किसकी लग रही है मेरे पास है, मेरे को कमी लग रही है 1 2 की और 1 3 की। अगर मेरे पास 1 2 और 1 और 3 होता तो हमारे पास जोड़े बन जाते थे और हमारा क्या ये क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता था। तो कितना है 2 गुणा 3 कितना आ गया 6, तो 6 आपका क्या जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। समझ गए। देखो इसमें देखो गुणनखंड के लिए गुणक या भाग बोले तो आपने यही मेथड लगाना है, भाग मेथड से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल हमारे पास क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो मैंने कहा ना गुणनफल हो चाहे भाग हो, गुणा हो चाहे भाग हो, मेथड कौन सा लगेगा, गुणनखंड मेथड लगेगा, भाग मेथड से मत करना, ठीक है। तो इसको कर देता हूं, देखो कितना 1470 के फैक्टर कर देता हूं मैं, किससे जाएगा 2 से गया 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 3 से गया 3 2 6 और 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब 5 3 से जाएगा किसकी जाएगी 5 से, 5 चौके 20, 9 5 45, किससे 7 से, 7 से 49, 7 से 7 एकम 7। अब देखो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है, ठीक है। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा, पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था ये, देखो पहले इसको समझा दूं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है
कि इसमें से हमने क्या भाग करना कि हमारे पास क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। पिछले क्वेश्चन में था हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना, मतलब गुणा क्या करेंगे इसे हम, ठीक है, इसमें क्या गुणा करेंगे कि हमारे पास क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो गुणा के लिए हमें जोड़ जोड़ना चाहिए। अब भाग की बारी आएगी तो ये तो जोड़ा बन गया मेरे पास, ठीक है, ये जोड़ा बन गया जोड़ा। बाकी ये सारा मेरे पास क्या बच गया, एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया, इसको सीधे भाग, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा बच गए जोड़े नहीं बन रहे, जो जोड़े बनेंगे वो तो सिंपल, जैसे जोड़े बन रहे उसको रख दिया सिंपल, जो जोड़े नहीं बनेंगे उनको डायरेक्ट ही बाहर निकाल देना है। तो 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 5 कितना हमारे पास देखो 30 आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर कितना हमारे पास देखो 30। तो अभी बोल रहा हूं गुणनखंड हो तो यहाँ पे हमने एक और 5 लेना था, एक और 3 लेना था, एक और 2 लेना था, तब भी हमारे पास 30 आएगा। पर देखो स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल में कोई दिक्कत नहीं है, पर घनमूल में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक हमारे पास क्या हो, पूर्ण घन हो। मतलब कि इसको मैं किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करूंगा कि हमारे पास क्या प्राप्त हो, पूर्ण घन। देखो क्या बोल रहा है, बात आ गई गुणा की और दूसरी आ गई क्या, पूर्ण घन की। पिछला क्या था, पूर्ण वर्ग था, अभी अब क्या हो गया, पूर्ण घन हो गया। तो गुणा के लिए मैं बोलती फैक्टर करो सिंपल, कितना 1029 के 3 से गया तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 7 से गया 7 चौक 28 और 9 सत्ते 63, 7 से गया 7 सत्ते 49, 7 से गया 7 एकम 7। देखो पूर्ण घन के लिए हमने करने होते हैं कितने के, 3 3 की जोड़े बनाने होते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या 3 का जोड़ा बन गया, हमारे पास ये बन गया 3 का जोड़ा, पर ये नहीं बना। अगर देखो यहाँ पे 1 2 2 3 और होते हमारे पास, ये भी हमारे पास बन जाता, जोड़ा बन जाता, तो हमारे पास क्या होता है, पूर्ण घन। तो कमी किसकी लग रही है हमारे पास, ये तो हमारे पास कमी लग रही है किसकी, 3 और 3 की। तो 3 की कितना आ गया आपका आंसर, 9 आपका आंसर आ गया। देखो ठीक है, तो रूल वही है, सब कुछ वही है, बस आपने सिंपल थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या कि बोलता है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल हमारे पास क्या होगा, पूर्ण घन हो। रूल वही है, क्या निकालना है इसके, पूर्ण घन की बात कर रहा है ये, और क्या बोल रहा है, भाग। लगा दिया गुणनखंड मेथड, किससे जाएगा 3600, 2 से गया 1800 आ गया, 2 से गया 900 आ गया, 2 से गया 2 चौके 8, 2 5 10 0 आ गया, 2 से गया 2 2 4, 2 2 4 2 5 10, 3 से गया कितना आ गया 9, 3 7 1 3 पे 15, 3 से गया 3 2 6 3 पे 15। अब किससे आ गए, 5 से गया 5 पे 25, 5 से गया 5 एकम 5, ये आगे इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो फैक्टर करना आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया कि फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग पूर्ण घन भी आपको मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने कुछ नहीं करना। देखो अब इसमें बताऊंगा मैं कि इसमें वो गुणनखंड की बात कर रहा है, तो हमारे पास क्या देखो हमने करना यहाँ पे 3 का पूर्ण घन के लिए मेरे को कहता है 3 का जोड़ा चाहिए होता है। तो 3 का जोड़ा ये तो बन गया 3 का जोड़ा, बाकी जो भी मेरे पास ये सिंगल बच गए, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल बच रहा है इसको मैं कर दूंगा बाहर निकाल दूंगा। तो मेरे पास क्या बचा एक्स्ट्रा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो कर देंगे गुणा, कितना आ गया 5 2 10, तो 3 3 पे 45, कितना आ गया आपके पास गुणा करके 450। अगर मैं इस संख्या को 450 से भाग करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये पूर्ण घन होगा ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो। तो देखो दोस्तों, जो आज आपको करवाया अच्छे से समझ आया होगा, और ये वर्गमूल घनमूल की हमारे पास फिलहाल लास्ट वीडियो थी। तो देखो इसमें हमारा क्या, जितनी भी वीडियो हमने वर्गमूल घनमूल में हमने पूरा क्लियर कर दिया है। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये वर्गमूल और घनमूल का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।